ये तो आपने वाइन के बारे में बताया, बट जी क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं एक बिल्कुल सर, लेमैन के लिए? बिल्कुल ओके। पहले मैं वाइन के बारे में बात जी करेंगे। वाइन बिल्कुल। इंडस्ट्री में क्या जॉब रोल हो सकते हैं, जी जी मेकिंग जी। से लेकर सेलिंग तक? सो सिर्फ wine पढ़ के you can also become a winemaker, but there's a separate study for that. You know, you need to do your 3-year diploma in winemaking. So you become the सबसे पहले आप you become the cellar rat. Okay, all you have to do is just empty the barrels, shift the tanks. Wine को एक barrel से दूसरे barrel में डालते हैं आप. Slowly you graduate to become the winemaker, and this is a very lucrative profession. So winemakers are really highly paid because they decide what the taste is going to be. उसके बाद सर आप यू कैन बिकम अ विटिकल्चरलिस्ट, मतलब कि आप फार्मर बन सकते हैं हु विल ग्रो द ग्रेप्स इन द विनयार्ड. ओके, सो यू वर्क विद द ग्रेप्स इन द विनयार्ड. और वाइन मेकर भी काफ़ी हद तक यू नो दे ऑल्सो वर्क इन द विनयार्ड्स. अब आता है द फ्रंट ऑफ द हाउस, ये हो गया बैक ऑफ द हाउस. फ्रंट ऑफ द हाउस यू कैन बिकम अ सोमेलियर, बट बिफोर यू बिकम अ सोमेलियर बिकम अ ट्रेनी सोमेलियर. आप ट्रेनी सोमेलियर से सोमेलियर बनेंगे, देन यू बिकम द वाइन डायरेक्टर. And in India also, good hotels they employ a person who is wine educated. Okay, it's not just a food and beverage manager. For example, the hotel where we are standing right now, the Lalit New Delhi Parakamba Road, Thanks to they have a hotel. corporate sommelier who is from France, which we'll invite him shortly. Wow, awesome. Yes, आपसे बात करने के लिए, समझने के लिए कि उनका क्या रोल है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है. एंड स्काई इज द लिमिट, यू नो यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड. ये ऐसी क्वालिफिकेशन है, कहते हैं ना हुनर से रोजगार जो अपने हम प्रमोट करते हैं. दिस इज अ हुनर. स्किल्स पे बिल्स, एंड दिस स्किल लिटरली पेज योर बिल्स. आप एक चलती फिरती दुकान है. All you have to do is open your laptop and your phone and your office is there. You can literally work from anywhere across the world. So you can do menu engineering, मतलब कि आप किसी आउटलेट का, रेस्टोरेंट या होटल का मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं. आप फूड एंड वाइन पेयरिंग कर सकते हैं, राइट. आप इवेंट्स के लिए डिसाइड कर सकते हैं. यू कैन कंसल्ट इम्पोर्टर्स और यू कैन बिकम एन इम्पोर्टर योर सेल्फ. अगर आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि कौन सी वाइन मुझे लेके आनी है. You can see the gaps in the market, then you can see the price points at which the gaps are available, and you can do n number of things. Again, we come back to the corollary कि प्राइमरी कलर्स हैं, उससे आपने मास्टरपीस क्रिएट करना है, और यू वांट टू अपने आप को सीमित रखना है आपने उन्हीं प्राइमरी कलर्स के ऊपर. अब अगर हम बात करें विस्की, बियर, शैंपेन, वोडका, इनका क्या? सिमिलरली स्काई इज द लिमिट. अभी जहाँ से हमने पढ़ाई करी है उन्होंने वाइन और स्पिरिट्स को अलग अलग कर दिया. सो यू कैन बिकम अ स्पिरिट स्पेशलिस्ट एज वेल. आप कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, यू नो देम वेल. संदीप अरोड़ा जी हो गए, और देयर सम बियर सोमेलियर्स. दुबई में वाटर सोमेलियर एंगेज करते हैं who tell you about different types of waters which are available in the hotel, and they try and upsell you, educate you the health benefits of the water. So which is mostly overlooked part of our diet, water. सर अगर कोई स्टार्टर या कोई फ्रेशर इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या एक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है स्टार्टिंग लेवल पे, और हाईएस्ट लेवल पे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? Starting level पे if someone is absolutely fresh, सिर्फ पढ़ाई कर लिए, सिर्फ उन्होंने अपनी 12th पास करी, अगर कोई कोर्स कर रखा है फूड एंड बेवरेज का तो वेल एंड गुड. अगर नहीं कर रखा, देन दे नीड टू बिल्ड इट अप. सो दे कैन स्टार्ट देयर सैलरी फ्रॉम बेसिक, which is at least 15 to 20,000 rupees a month, which I wouldn't call a salary, I would call it a stipend. इंटर्नशिप करें. इंटर्नशिप. तो वो किसी के साथ जुड़कर either they can come and work with us, or they can come and work with any other person or organization who's wine oriented or beverage oriented, you know. And then slowly and gradually, as they gain more experience, as their palate becomes more qualified, जितना वो ज़्यादा सीखते हैं. एंड सीखना तो आपको पता है, इट्स लाइक देयर इज नो यू नो बॉटम ऑफ द सी दैट दे कैन रीच टू. एक समंदर है जिसका जितना अंदर जाएंगे उतना एहसास होता है कि मुझे कुछ नहीं आता. सो वी आर लर्निंग टुडे ऑल्सो. तो पोस्ट एजुकेशन ट्रेनिंग जो मिलती है, या जो आपको मार्केटिंग एक्सपोजर मिलता है, वो ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में या बाहर, या दोनों जगह इक्वल है? सर दोनों जगह इक्वल है. यू नो यू विल मीट चार्ल्स हु चोज टू पिक इंडिया एज हिज होम, एंड उसकी क्वालिफिकेशंस और उसके एक्सपीरियंस के साथ ही इज ईजिली एम्प्लॉयबल anywhere across the world, but he still chose India. So India is the market to be, honestly. When I came back to India, the salary that I was being offered was the amount of bill that I'll get at a restaurant if I'm having a dine out. Oh my God. That was my offered monthly salary.
Okay, I'm talking of the year 2008. Things have improved a lot since then. Now, Indian hotels and restaurants, they are one of the great paymasters. But again, हीरे की कीमत क्या है आपने वो कहानी तो सुनी होगी. So that सिर्फ जौहरी को ही हीरे की कीमत का एहसास होगा. So you need to find the jeweler who will appreciate the skill in you. So connect with the right people. We regularly coach and mentor youngsters to give them a direction and give them support. जी. तो ये फील्ड सिर्फ होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स के लिए है या एनीवन फ्रॉम फ्रॉम एनी वॉक ऑफ द लाइफ? Anyone from any field can learn this skill and art. This is skill and art at the same time. So we have had doctors coming through, chartered accountants coming through our institute doors to learn. And this is a very common thing. You know, people just want to educate themselves, and we Indians love to educate. अपनी खुद की education is the greatest asset, is the greatest investment that you can do on yourself. And we regularly run courses for consumers, for trade, or we'll give you a special code as well for your viewers. If they would like to use that code, shortly we are running a course. If they feel like attending it, more than welcome. Come and experience how they can enrich themselves with more education, with another skill. ऑसम. आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल करियर के लिए टेक्निकल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टेस्टिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने सुना है कि जो वाइन्स हैं उसको सेल करने के लिए ना स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आप भी कोई स्टोरी सुना के इसका आंसर दो प्रैक्टिकल तरीके से. ओके, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. ओके, इट्स नथिंग टू डू विद वाइन. तो वृंदावन में एक होटल है, दैट्स नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी, बट उस होटल में केले के छिलके की सब्जी खिलाई जाती है आज भी. आज. अब सुनने में लगता है यार केले के छिलके की सब्जी, रियली? आई मीन और कुछ नहीं मिला इनोवेटिव? अब आता है कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट सर ये है उसका कि जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिले तो इतने मोहित हो गए, ठीक है, इतने मोहित हो गए उनको देख के कि प्यार प्यार में केला तो उन्होंने खुद खा लिया और कृष्ण जी की तरफ उन्होंने छिलका बढ़ा दिया. ओके. अब कृष्ण जी अपने मित्र का ऑफर किया हुआ केले का छिलका भी मना कैसे करें, तो प्रेम भाव में उन्होंने वो छिलका खा लिया. ओके. तो इसी वजह से ये वो बन गया प्रसाद. तो इसी वजह से आज भी शेफ उस ब्यूटीफुल होटल के सर्व करते हैं केले के छिलके की सब्जी. Now that's the context. So we need to give the story behind the product. See, all these are products. They're not going to sell for themselves, right? I usually say कि till someone comes up with talking labels, wine has to sell for itself. ठीक है जी? अब वो भी हो गया. अब talking labels भी आ गए मार्केट में. अभी दिखाएंगे आपको talking labels क्या होता है. So someone has been bright enough to use augmented reality and introduce this technology, and it is talking labels. So you point your camera towards the label and the label starts moving. And in your phone, it tells a story. Of course, not very long क्योंकि काफी heavy technology है and not all phones are smart. But it's a great party trick. So we are that storyteller. और जैसे आपने बोला कि आपको स्टोरी बता के आप बेच देते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, absolutely. टेस्टिंग स्किल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर. But I personally know some great sommeliers, some great mixologists who don't drink, some great chefs who make great non-vegetarian food, but they don't eat non-vegetarian food. They just taste. And tasting में ज़रूरी नहीं है कि आप swallow करें. If your religion, if your health reasons, or if your personal inclination is कि आपको swallow नहीं करना, so we sommeliers, we spit it out. That's what you can do. And this is how we train our palate and noses. ऑसम. जी सर, मैंने ना एक इवेंट अटेंड करा था आपके साथ. वहां पर आपने एक शबरी वाली स्टोरी सुनाई थी. जी. एक स्टोरी मेरे को वो भी सुननी है वहां पे. ओके, सो शबरी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड वी हैव टू गिव द क्रेडिट ऑफ दिस स्टोरी टू आवर डियर फ्रेंड गगन. ओके. सो सोमेलिए कहते हैं, सोमेलिए इज अ फॉरेन वर्ड. सोमेलिए बाहर से आई है, सोमेलियरी बाहर से आई है, बट नहीं, सोमेलिए इंडिया से ओरिजिन हुई है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. तो पहला सोमेलिए ऑफ द वर्ड वाज एक्चुअली शबरी. द रीजन वाज कि जब वो बेर खिला रही थी श्री राम को तो पहले वो खुद टेस्ट कर रही थी. एंड दिस इज व्हाट द सोमेलिए डज. सोमेलिए टेस्ट द वाइन बिफोर, सो ही इज दैट वॉल, ही इज दैट फिल्टर बिटवीन द ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ गुड एक्सपीरियंस. तो वो
टेस्ट करता है सोमेलिए पहले, एंड वंस सोमेलिए चेक्स की वाइन ओके है, तब वो गेस्ट को देता है कि सर आप ट्राई करिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में, राइट? बिकॉज लेट्स फेस इट, जब हम ट्राई करते हैं वाइन को रेस्टोरेंट में, तो नॉट एवरीबडी इज स्विच्ड ऑन कि यार करना क्या है इसके साथ. वी यूजुअली टेक अ लिटिल ग्लास, वी swirl. हाँ ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, दैट्स व्हाट वी डू. ओके, सो सोमेलिए इज दैट क्वालिफाइड पर्सन हु मेक्स यू श्योर कि आपके पास एक ग्रेट एक्सपीरियंस हो. बट कमिंग टू शबरी, शबरी हैड दैट बेर फर्स्ट, एंड देन वंस शी टेस्टेड इट कि ये ठीक है, ये मीठा है, वो श्री राम को वो बेर देती थी. Awesome. ठीक है, भक्ति भाव में वो देती थी. लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने आपत्ति जताई, क्या आप श्री राम झूठे बेर खा रहे हैं? बट so that's what sommelier does. So that's a great story that you reminded us of. Awesome. Thank you. अगर कोई 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में आना चाह रहा है तो इसकी एजुकेशन कहाँ से ले सकता है, फॉर्मल एजुकेशन जी. इंडिया में? So इंडिया में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं who are already running these courses. For example, I got myself educated in London क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे, right? So I spent my daddy's money and then I flew to London and I gave this exam. So we were lucky enough. Now these institutes have been brought into India. So WSET, Wine and Spirit Education Trust. So Talliho runs these courses. Talliho runs these courses. What a fine name, Talliho. Jalwa. So they run these courses, and then there's another course which is Court of Master Sommeliers. So there's another dear friend of ours, Akshay, who runs these courses in Mumbai. And ये चलते रहते हैं courses across the country. तो ये courses कहीं से certified भी होते हैं या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So trainers आते हैं बाहर से, जो आके यहाँ पे train करते हैं. There's an examination बाकायदा, तो papers वहाँ बाहर जाते हैं, वहाँ से sign approve check होके यहाँ पे आपके awards दिए जाते हैं. And these are acceptable all over world. Absolutely, this is a qualification that you can literally walk into any hotel and say, here's my certificate, and I'm looking for an opportunity. Boom. And what are the different levels in this? So level is simple, level 1, 2, 3, 4, you can go up to level 4, and 4 advanced you can go. Then there's another level which is Master of Wine. इसके बहुत ही कम लोग हैं, जितने हमारे Lions हैं इंडिया में, उतने बचे हैं वो बस. Okay. और there's only one Master of Wine in the entire country, our dear friend Sonal. Yeah. Okay. So and rightly she is like 1 in a billion. And so, just for my audience, इसका fee structure क्या है इन trainings का? Fee structure is institute oriented, so they start roughly around 15,000 rupees से course start होते हैं, and then they go as high to 75,000, 1.5 lakh, and you can spend couple of lakhs depending कि अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाके कर रहे हैं, so you add the fees of travel and accommodation and visa, ये सब चीजें आप include करिए, ये important है. But the best part is that you start working in an organization which serves wine or works in this domain. उससे होगा क्या कि आपकी एक्सेस बढ़ जाएगी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा होंगी टू टेस्ट, एंड टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू हैव द स्किल. ये ज़्यादा ज़रूरी है. गुरजी सर, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स करे हैं वाइन टेस्टिंग में, तो कुछ एक ऐसा या एक दो ऐसे मेमोरेबल इवेंट्स बताइए जो आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हो, या कुछ ऐसी मेमोरीज हो जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो. इतनी सारी स्टोरीज हैं, मैं on the top of the head आपके साथ 2 stories share करता हूँ. So every Monday morning people go to work. Every Monday morning we sit and taste wine in our office. So whenever there is wine supposed to come in the country, and we do this as a free service, we don't charge importers. So whenever they want to bring any new product, be it wine, whiskey, rum, gin, vodka, brandy, they bring it to us. They say, "यार taste करके बताओ कैसा है." What it does to us, हमारा क्या benefit है कि we come to know कि नया market में क्या आ रहा है. दूसरा, we can recommend them because we are not taking money from them. We can recommend them and give them an unbiased opinion कि सर ये वाइन अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये विस्की यहाँ फिट होगी. We can give them an indication कि इस प्राइस पॉइंट पे सही रहेगी. So एक ऐसी ही beautiful morning हमने वाइन टेस्ट करी. वाइन of course we taste blind, we don't know what it is, even we don't see the bottle, बाद में रिवील किया जाता है. So we tasted something and I fell in love with that product. It was a wine, white wine. मैंने कहा ब्रो दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ न्यूजीलैंड सोवियन ब्लॉन्क, दैट्स व्हाट इट इज. और मजा आ गया इसको टेस्ट करके. एंड व्हेन दे रिवील्ड इट वाज एन इंडियन वाइन. वाओ, दैट वाज फ्रैटेली सोवियन ब्लॉन्क. उस दिन मैंने डिसाइड करा ब्रो इंडियन वाइन हैज अराइव्ड. सो दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर अस.
awesome. And the same Sauvignon Blanc story reminds me. So I was a sommelier at a Michelin star restaurant in England. मतलब इंडियन वाइन्स इतना बेहतरीन बना रही हैं आज? इतनी बेहतरीन बना रही हैं सर, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सर. इंडियन वाइन से एक और स्टोरी है मेरी. सो अगेन आई वाज अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में सोमेलियर था. जैसे मैंने सर्व करी वाइन, तो सर्व करी तो मैंने यू टेस्ट वाइन, टेस्ट करी वाइन तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए. यू नो, अ यंग बॉय 21 years of age and he's miles away. मतलब 2 साल हो गए घर वालों को देखे हुए, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द हाउस. And in a lovely little village of England, मैं wine serve कर रहा हूँ, and the wine smells and tastes of अमरूद, guava. It's a very typical aroma जो आपको न्यूजीलैंड सोवियन ब्लॉ में मिलता है. मैंने टेस्ट किया, मेरी आंखों में से आंसू आ गए. मतलब यार घर की याद आ गई, वो अमरूद पे मसाला लगा के खाने वाला. So I'm trying to explain to the customer what guava is, and they could understand. I'm getting emotional explaining this thing. So wine, it has a lot to do. Aromas trigger emotions and memories. और एक खास मुझे याद आ रहा है कि I represented Indian Wines of India as a brand in La Fête de Genève, which is the Geneva Wine Festival. And India was the host country, so we took the whole little village of India, जो भी, but whatever represents India, symbolizes India. There was Indian food, Indian wine, there was a little bit of jewelry, terracotta artifacts, sandalwood. There was a little Panditji also, who for 20 euros will see your palm and give you a little forecast, or little fun and games. So there was only 2 things which were like crazy. People were queuing up like crazy. One, you guessed, was of course Indian food, and the second was Indian wine. People could not believe. They were asking me 2 questions, every one of them across the board. सुबह 10 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक. पहली, does India make wine? Second, does India make such good wine? Because Geneva, Switzerland, being a cold climate country, they also make wine. But being a cold climate country, white और sparkling तो ठीक ठाक बन जाती है, मगर red में हाथ तंग है, because red grapes need a lot of sunshine to ripen. And when they taste our red wines, we are at another level altogether. There's some iconic brands. So they could not believe, first, does India make wine? Second, does India make such good wine? So it brings you a lot of glamour, brings you a lot of prestige and honor that I'm representing my country, which has arrived. Honestly, we make some of the great whiskeys now in the world and some great craft gins. So we are there, very much there. सर, इंडिया में वाइन कल्चर बहुत कम है, तो आपके हिसाब से क्या एक फीडबैक देना चाहोगे आप फाइनेंस मिनिस्टर को कि उनकी वजह से कुछ सेल्स बढ़ जाएं या लोग ज़्यादा वाइन्स के अंदर आ जाएं? Is to not treat wine as alcohol. Wine is a lifestyle beverage, and it's really good for health. A glass of wine a day keeps a doctor से भी आप सभी ने सुना है, but of course everything in moderation is very important. So अगर duties reduce हो जाएं and more quality wine can come, if you can more bilateral agreements with countries, it will work really good. Yeah, it will benefit us all, and we'll not start drinking more, but we'll just start drinking better. And I usually say, if you don't drink, please don't start. Okay. But if you drink, switch to wine. It's more healthy for you. जी. सर, आपने कभी कोई कल्चरल या रेगुलेटरी चैलेंज का सामना किया है? Oh yes, a lot. And it brings me back to the story of the trip to Switzerland. So the Switzerland showcase was so awesome that we decided, we'll treat. And to be honest, Geneva is a little bit expensive for us Indians, and when we are on a budget, we're on a budget, to be honest. So we decided we'll treat ourselves. We treat ourselves with some really good wine, a nice meal in a good restaurant. So we went to a restaurant where the glass of wine was 50 euros. 50 euros? 50 euros for a glass of wine. It was a very good wine. So I think it was second growth, French red that we ordered. So me and our dear friend Magan, हमारे French certified sommelier and हमारे mentor, we went together and we sat in the restaurant. We said, आज ये भी लेंगे. मैंने कहा, sir, are you sure? He said, yeah, we'll get this wine. So we ordered the glass. अब हम दोनों एक तो Indian, हम लगते नहीं कि wine पिएंगे या पीते होंगे या कुछ पता भी होगा इसके बारे में. So the sommelier came and he brought us the glass, and the minute he tasted, he said the wine is off. इसमें Brett है. I tasted it. I said, हाँ यार है तो सही. अब क्या करें? Then we called the server. The sommelier said, how can I help? And we told him the issue, and he said, no, the wine is right. I tasted it. The wine is right. ये उसकी पहली गलती.
दूसरी गलती ये, या बोलिए उसका नसीब खराब, कि वो सोमेलियर्स के सामने बैठा है। ओके। तीसरा नसीब खराब ये कि ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट सोमेलियर्स ऑफ द कंट्री, ओके, इफ नॉट द वर्ल्ड। सो like all humble people, we suggested, why don't you taste the wine? ये उसकी चौथी गलती। नहीं करी टेस्ट। नहीं, उसने टेस्ट करी। सो फर्स्ट मैं गलती क्यों बोल रहा हूँ कि उसको जब बताया कि सही नहीं है, ही कुड easily have replaced this glass with a fresh glass, and this is what we train people to. Don't argue with the guest, right? In India we say the guest is always right. Abroad they say the guest may be right but the chef is always right, okay? सो ठीक ठाक है, इज्जत नहीं होती ज़्यादा वहाँ पे गेस्ट की, यहाँ पे वो सर पे चढ़ा लेते हैं। अब टेस्ट करी उसने, एंड व्हेन ही टेस्टेड इट ही सेड सर आई एम रियली सॉरी द वाइन इज ऑफ। ही सेड आई विल ब्रिंग अनदर ग्लास। वी सेड नो, यू ब्रिंग द बॉटल एंड यू ओपन इट इन फ्रंट ऑफ अस। ही डिड द सेम एंड वी एंजॉयड आवर आफ्टरनून। ऑसम। गुरजीत सर, मैंने सुना है कि आप माहौल बनाते हो, बहुत बढ़िया वाला माहौल बनाते हो, क्या कहानी है माहौल की? सर माहौल इंडिया हमारा ब्रांड है। बेसिकली जब चार दोस्त मिलके बैठ के मज़े कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और आपकी ड्रिंक चल रही है तो माहौल बना हुआ है, दैट इज़ माहौल। तो हमारा काम है माहौल बनाना। सो दिस कंपनी इज़ इनटू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड इवेंट्स। डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, पढ़ के सुनाता हूँ सर आपको कि माहौल क्या है। सो माहौल वो हवा है जो दिल को छू ले, जिक्र यार हो या सन्नाटे की धुन। माहौल वो आईना है जो रूह को दिखाए, खुशबू सा तैरता वक्त का एक पल, जब चुप्पी भी भूल बैठे और हर धड़कन गजल बन जाए, तो समझ जाओ माहौल बन गया। आपने ना मेरे को कुछ नहीं की याद दिला दी। क्या लेंगे आप? कुछ जी सर, कुछ ये लो, नहीं, कुछ नहीं, ये लो तो कुछ नहीं। जी ग्रेट सर। कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के लिए। जी। आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अल्कोहल इंडस्ट्री को सेफ या एक रिस्पॉन्सिबल करियर नहीं मानते? मैं उन पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों को एनकरेज करें वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को तारे ज़मीन पर दिखाएं और थ्री इडियट्स आप तो दिखाएं। सितारे जमीन पर भी आ गई। तारे ज़मीन पर आ गई, अब उनको थ्री इडियट्स दिखाएं। तो बच्चों को एनकरेज करें, अपने सपने उन पर ना थोपें यार। अब ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा और हीरो का बेटा, हीरो की बेटी हीरोइन की बेटी हीरोइन बनेगी, राइट? तो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको प्रोत्साहन करें। यू नो, आप we are trying to stop the next Einstein from becoming the next Einstein, right? So let them be what they want to be. उनको let them forge their own path. This is very important. आप ये मानते हैं कि इस फील्ड में लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है और एक जी। डिसेंट लाइफस्टाइल अचीव किया जा सकता है? Absolutely, sir. 100% एग्री। बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत ही लुक्रेटिव करियर है, बहुत ही ग्लैमरस करियर है। बट अगेन दिस इज लाइक अ पीपल्स करियर। पीपल्स करियर मीन्स यू हैव टू बी पीपल्स पर्सन। अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, बातें करना पसंद है, तो यू विल प्रोग्रेस लाइक देयर इज नो टुमारो। बहुत अच्छा करियर होगा आपका। मगर अगर आप नहीं ऐसा हैं तो या वर्क ऑन दैट। कूल। कुछ रिसोर्सेज के बारे में बताइए सर, इंडियन और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे यूट्यूब, कोई बुक्स या कोई पर्सन जिसको फॉलो करना चाहिए। मैं तो आपको करता ही हूँ। सर हमें फॉलो करिए, अगर हमें फॉलो नहीं करते तो देखिए यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू फोन, ईमेल और इन पर्सन। स्टॉप अस इफ यू सी अस एंड आस्क अस अ क्वेश्चन एंड वी बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। और हम ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बुक्स बहुत बथेरी बुक्स हैं। द वन दैट आई वुड रिकमेंड यू इज जिससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जैनसिस रॉबिन्सन ने बुक्स लिखी हैं। माइकल शिस्टर की है कुछ टेस्टिंग के बारे में, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, बट दे आर अब्रॉड। There are numerous free resources available on YouTube, and preferably कोई कोर्स करिए तो बेहतर रहेगा आपको। एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ दिस कोर्सेज। आप नीचे फ्लैश कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। थैंक यू फॉर दैट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में कौन से वाइन यार्ड्स, ब्रूरीज या डिस्टिलरीज हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हैं? Sir, Grover, Sula, any decent self-respecting winery would be more than happy to help you out and guide you, because you are the future. So you are the next great winemaker. You are the next Robert Mondavi. You are the next, next Rajesh Samant. तो हमें आपको खड़ा करना बहुत ज़रूरी है।
एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस. जैसे एज आई स्टार्टेड द स्टार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट की, हम किसी के कंधे पे खड़े होकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही हमें भी किसी और को अपने कंधे पे खड़ा करके और ऊपर लेके जाना है. सो वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू. फील फ्री टू गेट इन टच. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड फ्रॉम योर साइड बच्चों के भले के लिए? जो कर रहे हैं मजे लेके करिए, एंजॉय करके करिए, पूरी शिद्दत से करिए. तो आपने सुना ही होगा, फील लाइक कोडिंग शाहरुख खान. इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है. क्या बात है. तो अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, उसके पीछे ऐसे पड़ जाओ एंड द यूनिवर्स विल मेक वे फॉर यू. थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली गाइडेंस फ्रॉम योर साइड. आई होप कि ये आपकी तरफ से जो गाइडेंस मिली है जी ये उन बच्चों का भी भला करे जो इसको करियर बनाना चाहते हैं, जी. और जो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये थोड़ा सा हटके काम है, नहीं करना चाहिए, आई होप उनको भी पता चला होगा कि फ्यूचर ब्राइट है बेटा, फ्यूचर हाँ. ब्राइट है. कोई जरूरत नहीं है इंडिया छोड़ के जाने की. इंडिया इज द फ्यूचर. यहीं पे रहो, माँ बाप की सेवा करो, प्यार करो और नाम रोशन करो अपना और देश का. थैंक यू वेरी मच गुरजीत भाई. थैंक यू टू योर व्यूअर्स. थैंक यू थैंक यू सर. दोस्तों, अगर आपको वाइन, स्पिरिट्स या अल्कोहल में इंटरेस्ट है तो ये करियर सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं है, ये एक बहुत हाईली पेइंग, हाईली रिवॉर्डिंग करियर भी है. आपका ड्रीम करियर क्या है और आप चाहते हो कि अगर मैं किसी और अच्छे करियर के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस करियर के ऊपर देखना चाहते हैं. पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ये बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचते रहें. मैं हूं सौरभ छाबड़ा, करियर की बात सौरभ के साथ में. मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए इंटरेस्टिंग करियर के साथ. थैंक यू.